त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर ई प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद राहुल कसवा व भाजपा के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ शहर के पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर सांसद कसवा ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम लागू कर देशवासियों को राहत प्रदान की थी। इसी के तहत दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भी अभूतपूर्व कार्य किया है। जज्बा एक आम हिंदुस्तानी में क्रिएट करने की बात की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उसी के आधार पर चल रही है। बहुत से बड़े बड़े फैसले हुए हैं, जल शक्ति मिशन जैसे फैसले, और किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत में 20,000 करोड़ का मत्स्य पालन का जो एक प्रावधान है, वर्ल्ड की सिनेरियो बदलेगी। G7 की बात चलती थी, वहाँ पे G11 की बात चलने लगी। भारत जैसे देश को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। आज इंडिया इंटरनेशनल पाथ पे बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेट चाइना के रूप में निकल के आएगा। और इस दौरान सांसद ने कहा कि 3 तलाक, धारा 370 सहित अनेक देश हित के कार्यों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसी क्रम में वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की विश्व भर में सराहना हो रही है। वहीं 21 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी देशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ई प्रेस वार्ता के दौरान त्रिनेत्र टीवी के चैनल हेड डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने भी सांसद राहुल कसवा से देश की गिरती हुई जीडीपी व लॉकडाउन में दी गई छूट सहित वैश्विक महामारी कोरोना पर सरकार की आगामी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। वहाँ पे रिसर्च के लिए पाया गया कि कुछ जिंदा की फैसिलिटी, अगर पानी 15 पीपीटी का है, 10 से 15 पीपीटी का पानी है, तो उसमें भी हम जिंदा खेती कर सकते हैं। ये उनकी रिसर्च थी। कुछ लोगों ने एग्रेसिवली होकर राजगढ़ के अंदर 50-60 पॉइंट्स लगाए, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अच्छा आया था। फिर मैंने मुलाकात मंत्री महोदय से की कि 20,000 करोड़ पे इस बार आत्मनिर्भर भारत में इसी के लिए दी गई स्पेशल। तो हमने फोकस किया कि अगर इनलैंड खेती की बात चलेगी और चूरू का 80% पानी खारा है, तो हमें ये बस मिस नहीं करनी है। हमें पूरी प्यारे से जान लगना है इसके ऊपर, जितना मैक्सिमम ले सके किसानों को स्ट्रक्चर के साथ में हेल्प करने की कोशिश करनी है। तो मैं रोहतक भी गया, जेएस से भी मुलाकात करी। अब हम एक कॉन्सेप्ट खड़ा करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे। राजस्थान गवर्नमेंट ने सब्सिडी आज तक प्रदान ही नहीं की इसके ऊपर, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरा एक ही है कि मैं प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूँ ऐसा कि जहाँ जिले का, और इसी साथ साथ मैं बीच में एक बात बोलूंगा, वर्ल्ड बैंक ने चारों स्टेट्स में इसकी वाटर टेस्टिंग को लेकर एक फंडिंग प्रोवाइड करी है। हमने राजस्थान की फंडिंग का हिस्सा चूरू के लिए मैक्सिमम लिया है कि चूरू में अपन सालासर में भी, रतनगढ़ में भी, सदाशर के उन गाँव में जहाँ खारा पानी है या विदा सर तक हम उस पानी को टेस्ट करवा ले और पीपीटी चेक करें। अगर पानी का पीपीटी चूरू के अंदर जो राजगढ़ में पीपीटी पाया गया है वो 12 से 25 पाया गया, जो समुद्र का 35 होता है। जी जी। तो हमारा 12 से 25 पाया गया है। तो उसमें हम अगर कोशिश कर रहे हैं, और मैं भरपूर आप लोगों का साथ चाहूंगा, मैं और भी मीटिंग्स करूंगा इसके बारे में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सब पूरा फायदा मिले। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष कई प्रकार की ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है तथा बहुत ही अल्प समय में देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत ने भी सभी पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं जिला मुख्यालय पर आज पूर्व सभापति व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद महंसरिया ने भी एक प्रेस वार्ता कर शहर के पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर पूर्व सभापति महंसरिया ने राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत दिए गए रोजगार की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आभार जताया। सचिन पायलट के आदेश से फिलहाल 45 लाख से अधिक लोग मनरेगा के माध्यम से अपने गांव में और अपने खेतों में श्रमिक काम कर रहे हैं। ये बात आज बच्चा कहने लग गया कि कोरोना महामारी के समय में राजस्थान में सचिन पायलट ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी से राजस्थान की जनता को लाभ दिया है। तो वो भी अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, इससे कोरोना का बचाव हुआ और आर्थिक संकट से भारी मजबूती मिली है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने खुद के स्वयं के खेत में काम करने का उन्होंने मौका दिया है।
इस मौके पर महनसरिया ने मनरेगा संबंधित अधिकारियों से कहा कि पायलट की इच्छा के अनुसार 1 ग्राम 4 काम के तहत गांव में विकास करवाकर आमजन को राहत प्रदान करे। इस अवसर पर डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, पवन महनसरिया व पूर्व जिला परिषद सदस्य कृष्णाराम सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज तक जो मनरेगा में काम हुआ उसमें जोड़ों में आदि में काम होते थे, लेकिन पायलट साहब ने 1 गांव 4 काम की योजना देकर और स्वयं के खेत में काम करवाकर बहुत बड़ा लाभ दिया किसानों को, श्रमिकों को। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में पूरे देश से राजस्थान के प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनका भी हाथों जॉब कार्ड शहर में फॉर्म भर के दो और मनरेगा में काम में लगो। ये बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम को मैं अधिकारियों से आग्रह करके निवेदन करना चाहूँगा कि पायलट साहब की इच्छा के अनुरूप आप स्वयं भी इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर आमजन को लाभ देवे। संकट का समय है, समय निकल जाएगा, बातें रह जाएगी, लोग याद करेंगे कि पायलट साहब का आदेश था, अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, जनता को लाभ मिला। इसी के संदर्भ में मैंने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ भरतराज के सुपरविजन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की कार्रवाई हेतु विशेष अभियान के दौरान आज तारानगर के राजगढ़ सावा सर्किल के पास नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार से लगभग 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्रवाई थाना अधिकारी राधेश्याम थालोड़ के नेतृत्व में की गई है। कल दोपहर को 13:15 पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल उसी दिशा में घुमाकर भागने लगा, तो शक होने पर हमने मोटरसाइकिल चालक को रोककर पूछताछ की, तो उसने अपने मोटरसाइकिल बैग में गांजा होता है। चालक का नाम साहिल हुसैन, निवासी दिल्ली, जो अब तारानगर में किराए के मकान पर रहता है। मोटरसाइकिल तलाशी ली, मोटरसाइकिल बैग में 1 किलो 150 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। इस पर थाना जब मुकदमा दर्ज किया गया NDPS एक्ट में, और जिसका अनुसंधान श्री गोविंद राम बिश्नोई थानाधिकारी सावा द्वारा किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित भर्ती अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कोविड-19 को लेकर 22 प्रवासियों की चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा सैंपलिंग की गई। BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि 22 प्रवासियों में से 16 मुंबई व 6 प्रवासी दिल्ली से आए हैं। वहीं सैंपलिंग के बाद इन सभी प्रवासियों को आदर्श विद्या मंदिर व कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय में क्वारंटाइन किया गया। जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के रोकथाम के हेतु चिकित्सा विभाग अभी भी तत्पर है। 3 महीने कंप्लीट होने को है, लेकिन सैंपलिंग का कार्य अभी भी एज इट इज़ चालू है। आज भी जो लोग बाहर से आए थे, हमने उनको आते ही क्वारंटाइन कर दिया था आदर्श विद्या मंदिर में और कस्तूरबा स्कूल में। अभी उनकी सैंपलिंग का कार्य जारी है। कुल 22 लोगों की सैंपलिंग का कार्य अभी पूर्ण कर रहे हैं। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहर की संस्थाओं में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चर्चा की व सुझाव मांगे। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित VC के दौरान मुख्यमंत्री ने KTC वेलफेयर सोसाइटी व रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। इस मौके पर KTC वेलफेयर के रफीक चौहान ने संस्था की तरफ से जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो सिविल सोसाइटीज में कोविड-19 के दौरान जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने समाज सेवा की है, पक्षियों के लिए दाने हैं, पंछियों के लिए दाने हैं, पक्षियों के लिए पशु चारा है, जनता के लिए जो बेबस मजदूर, दिहाड़ी मजदूर थे, उनके लिए जो राशन की व्यवस्था की है, उस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए पूरे प्रदेश से, हर जिले से, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज एक टीम को, संस्था को उन्होंने चयनित किया। इस संस्था में हम लोग भाग्यशाली हैं कि चूरू से हमारी जो KTC वेलफेयर सोसाइटी है उसके लिए चयनित हुई है, चुनिंदा हुई है। उसके लिए हम जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर
सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काम को तवज्जो दी और हमारी छोटी सी संस्था को इतने ऊंचे तक हमें पहुँचाया, आज उसको प्रदेश भर में हमें नाम दिलवाया। मुख्यमंत्री महोदय ने जो आज बीसी के जरिए सिविल सोसाइटी से संपर्क साधा है, इसके लिए मैं उनका भी साधुवाद देता हूँ कि इससे जो सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है उनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि लोगों की जनसेवा के लिए, तो इसका अच्छा मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ इसका बहुत बढ़िया परिणाम आने वाला है, क्योंकि आज हमारी संस्था का नाम आया, कल दूसरी संस्था को देखिए कि हम भी इससे बढ़िया अगर काम करें तो इससे प्रतिस्पर्धा आएगी जनसेवा के लिए। मुख्यमंत्री महोदय का राजल देसर के निकटवर्ती गांव भाव देसर में एक व्यक्ति खेजड़ी के पेड़ की कटाई करते समय पेड़ गिरने से घायल हो गया, जिसकी बीकानेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक राजेंद्र कुमार डूंगरगढ़ तहसील के अमृतवासी का निवासी है, जो भाव देसर अपनी बहन के घर आया हुआ था। ये भावदेसर में अपने सिस्टर के पास में आया हुआ था, जो कल मजदूरी के लिए गया था दुर्गा दत्त के खेत में। खेजड़ी का डाला टूटने से, खेजड़ी के डाला के नीचे दबने के कारण से इसके चोटें आई। दोनों ने इसको इलाज के लिए रतनगढ़ लाया गया, रतनगढ़ से बीकानेर के लिए रेफर किया गया। रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। इसका आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या नाम है सर इसका? राजेंद्र कुमार, उम्र 18 वर्ष। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बीच इस बार जिलेवासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। पूर्व में हुई बारिश के बाद शहर का मौसम सुहावना हो गया। वहीं आज भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों के किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा में भी आज गांव की काकड़ में बाजरे व मोठ की खिचड़ी व छाछ राबड़ी से वर्षा का स्वागत कर लोक परंपराओं का निर्वहन किया गया। एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि इस मौके पर ग्रामवासियों के द्वारा बेजुबान परिंदों के पानी पीने हेतु परिंदे भी लगाए गए। रामसरा में वर्षा आगमन के लिए कांकड़ में जाके छाछ राबड़ी और अपने मोठ बाजरे की खिचड़ी जमा के कटोरे में मेरे को आने का निमंत्रण दिया और उसके तुरंत बाद आंधी और बरसात शुरू हो गई और उसके बाद गांव में परिंदे लगाए और परिंदे लगाए सब लोगों की प्रेरणा से। और परिंदे लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये अनमोल जो अपने पक्षी वगैरह हैं उनका भी देखभाल करना चाहिए। सरदार शहर में आज हुई बरसात के बाद मुख्य बाजार व सब्जी मंडी सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। हालांकि बारिश के बाद शहर वासियों को गर्मी से राहत मिली। वहीं इसके साथ ही क्षेत्र के किसानों ने भी खेतों का रुख कर लिया है। तारानगर में आज अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए संचालित जनता रसोई के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष पूर्णाराम सरावग ने की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव निर्मल कुमार ने कहा कि जनता रसोई के एक एक कार्यकर्ता ने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने भी दिल खोलकर तन मन धन से सहयोग किया है। कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से तारानगर में लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पहुँचाने के लिए 58 दिन तक लगातार जनता रसोई का संचालन किया गया। जनता रसोई के 60वें दिन जनता रसोई में काम करने वाले, रसोई के लिए अनाज और दूसरी व्यवस्था जुटाने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के तारानगर के सभी गणमान्य नागरिक, सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने किसान मजदूर भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित कर सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस।
तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। रतनगढ़ में आज सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ की तहसील स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन विष्णुदेव के निर्देशानुसार वे सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष रवि प्रकाश पंवार की अध्यक्षता में कार्यकारिणी गठन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी भेंट किए गए। प्रदेश की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में छूट का दायरा बढ़ाते हुए सोमवार यानी कल से रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। इसको लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में हुई वन्य जीव गणना में कई सुखद आंकड़े सामने आए हैं। शुक्रवार से शनिवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में हुई वन्य जीव गणना के अनुसार इस बार काले हिरण के 51 बच्चे भी बढ़े हैं। वहीं अब अभ्यारण्य में काले हिरणों की संख्या बच्चों सहित 3180 से बढ़कर 3328 हो चुकी है। जिला मुख्यालय स्थित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में अब डेडिकेटेड फीडर स्थापित हो गया है। अब यहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। इसी के साथ अब मेडिकल कॉलेज को पूरी क्षमता के साथ बिजली की आपूर्ति भी मिलेगी। वहीं इसी के साथ अब कॉलेज परिसर में 33 kV का अलग से GSS भी स्थापित किया गया। केंद्र सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर अब भाजपा जिले भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं इस दौरान पीएम मोदी की ओर से देशवासियों के नाम लिखे पत्र को भी घर घर जाकर वितरित किया जाएगा। रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर के गोगामेड़ी परिसर में गोदारा परिवार ने अपने परिजन की स्मृति में पौधरोपण किया। इस मौके पर नारायण गोदारा ने बताया कि गोगामेड़ी धोरे को स्मृति वन की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास रहेगा, जहां पर गांव वालों से अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में पौधरोपण करने का आह्वान किया जाएगा। इस अवसर पर परिसर की साफ सफाई का कार्य भी किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए जन जागृति के लिए एक जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। इस पोस्टर के माध्यम से ट्रस्ट के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर आम जन को जागरूक करेंगे व कोरोना से बचाव का संदेश देंगे। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।